इतनी खुशी होती है ना इस बात की जब आपको अपने पहले वाले कपड़े दोबारा से पूरे आने लग जाए। मैं अपनी फिटनेस को लेकर बहुत कॉन्शियस हूँ और सच में तब इतनी खुशी होती है ना जब आपसे कोई मिले और वो आपसे कहे आपकी शादी हुई भी है। जब मैं बताती हूँ नहीं जी मेरा तो एक बेबी भी है। तो खैर एनीवेज आज मैं आपको अपने डिटेल से पूरा मेकअप दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने लेंस लगाया है दहाब का, ये ओशन ग्रीन टाइप को शेड है। लेंस आपकी लुक को ना बहुत ज्यादा इनहांस कर देते हैं, इसलिए मैं लेंस लास्ट में लगाती हूँ। लेंस सोल्यूशन ना ये सबसे बेस्ट है, अल्टीमेट प्लस इसका नाम है। आपने लेंस को हाथ पे रखना है, पानी से उसको अच्छी तरह धो लेना है, उंगली से हल्का से रब कर लेना है कि अगर उसके ऊपर कोई इंप्योरिटी वगैरह है तो वो रिमूव हो जाए। और अगर आपके पास कोई किट नहीं भी है ना तो आप सिंपल फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाथ आपके प्रॉपर अच्छी तरह धुले होने चाहिए। इसीलिए इसको मेकअप से पहले लगाया जाता है ताकि आपके हाथ भी साफ हो और पानी भी आता है आंखों से तो उससे भी बचत हो जाती है। उसके बाद मैं ये कंफर्ट सोल्यूशन डाल लेती हूँ। अगर हल्के से भी आपको इरिटेट कर रहे हो ना तो वो बिल्कुल सेट हो जाते हैं और आप इजीली कई घंटों तक इनको लगा के रख सकते हैं। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय मेकअप। सबसे पहले मैंने रोज वाटर स्प्रे किया, इसको हल्का से ड्राई होने देंगे तो मैंने हाथ से पंखे झल लिए हैं। अच्छा रोज वाटर ना गर्मियों में बहुत जरूरी है, मैं लाजमन मुंह धोने के बाद सबसे पहले इसमें स्प्रे करती हूँ। नेक्स्ट उसके बाद मैंने अप्लाई किया ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का क्विंस सीरम, तो इससे स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेट रहती है। दूसरा ये एज ए प्राइमर भी काम करता है। मेकअप करने से पहले मैं लाजमन लगाती हूँ, कोड मेंशन कर दूंगी आपको, उससे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके ऊपर मैंने ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर लगाया है, वो भी ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का है। वो गर्मियों के लिए यार मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत लाइट वेट है। मेकअप करने से पहले अगर स्किन अच्छी तरह प्रेप है ना तो यूं समझे कि आपने स्किन केयर भी कर लिया और साथ ही आपकी फाउंडेशन भी बहुत अच्छी सेट हो जाएगी। हाँ सच मैंने ये तो बताया नहीं कि मैं जा कहाँ रही हूँ, आज मेरी एक दोस्त की शादी है। यस सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग रेडी टू गो ऑन अ वेडिंग फंक्शन। अच्छा ये वो स्टेप है जो मैं पहले कभी नहीं किया करती थी लेकिन अब मैं बिल्कुल स्किप नहीं करती। ये प्रो कंसीलर्स मिल जाते हैं मेरे पास, ये ऑरेंज कलर में मैंने दराज से ही मंगवाया था। आपने इनको अपने अंडर आईज पे और ये जैसे माउथ के अराउंड थोड़ी सी डार्कनेस होती है ना वहाँ पे लगा लेना है, या जहाँ जहाँ आपको हल्की सी डिस्कलरेशन फील हो रही हो। उसके बाद आप कोई भी फाउंडेशन लगाएं वो बिल्कुल ग्रे नहीं होगा, इनफैक्ट इतनी अच्छी और ग्लोई लुक आएगी ना। फाउंडेशन मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल से फिट मी यूज किया है इन शेड 120। मुझे अगर अपने लिए कोई अच्छी फाउंडेशन अब तक सूट की है जो आप मतलब डेली यूज में भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप वेडिंग फंक्शंस पे भी लगा सकते हैं और वो बिल्कुल ब्रेकआउट नहीं होती, तो आई वुड से दैट वाज फिट मी फॉर मी। और इसके प्राइस भी रीजनेबल है। अब ये फायदा होता है स्किन केयर का, लाइक आप ये चेक करें फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद ना वो बिल्कुल नेचुरल लगता है। उसके बाद अगर कोई मेकअप प्रोडक्ट्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया ना तो वो शी ग्लैम के हैं जो आपको शीन से मिलेंगे। मतलब सच में मैंने ये पहली दफा ट्राई किया और मैं इसके रिजल्ट्स देख के ना खुद हैरान हो गई थी। लिटरली जैसे ब्लरिंग इफेक्ट होता है ना वो आया है इससे। ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था, थैंक यू सो मच माया बजी, बहुत अच्छा लगा है मुझे। ये शी ग्लैम का है, इसके अंदर कॉम्पैक्ट पाउडर भी है और नीचे लूज पाउडर भी है। और अगर आप लोग पाकिस्तान में रह के कोई अच्छा सस्ता लूज पाउडर ढूंढना चाहते हैं ना तो वही कैरोलाइन का है। आई एम 100% श्योर मैंने इनकी कंपनी का नाम गलत लिया है लेकिन खैर है। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था और लिटरली मेरे ख्याल से 275 रुपए का आया था शायद। आई गॉट द शेड आइवरी और ये बहुत अच्छा काम करता है। लिंक आपको मेरी दराज हाईलाइट्स पे मिल जाएगा इंस्टा प्रोफाइल पे। नेक्स्ट वी आर गोना डू आईब्रोज। मेकअप करते हुए ये स्टेप आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मेरी वैसे थोड़ी सी थिक है लेकिन मैं सिर्फ जो प्रोडक्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन वगैरह फंस जाता है ना मैं सिर्फ उसको रिमूव कर रही हूँ बीच में से। मोस्टली एशियन लड़कियों की ना हमारी आईब्रोज अच्छी खासी थिक होती हैं और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं हम कर लेंगे। चलें जी अब हम करते हैं कॉन्टोर। अब जरा थोड़ा जितना चिट्टा मुंह किया हुआ ना इसको जरा शेप में लेकर आते हैं। मैं पहले अक्सर कॉन्टोर स्किप कर दिया करती थी लेकिन जब से मैंने इसके विजिबल रिजल्ट्स देखे ना एक साइड पे करके और दूसरी साइड में ना करके तो मुझे फील हुआ कि वाकई यार मुंह एकदम छोटा छोटा लगने लग जाता है। और अब ये जो जॉ लाइन खा खा के खत्म हो गई है इसको भी तो बनाना है ना फिर। हाँ सिर्फ जॉ लाइन से याद आया आजकल मैंने एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर मैं फेशियल एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वाकई उससे फर्क पड़ रहा है। मैं ऑनलाइन एक ट्रेनर के थ्रू स्टार्ट किया है और मुझे बड़ा मजा आ रहा है लाइक उनके साथ करने में ना, और वही मुझे करवा रही है तो एक ये होता है ना पंक्चुअलिटी भी बन जाती है। अदरवाइज तो बंदा फिर घर में एक दफा करे और फिर भूल जाए। अब सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ था और मैं सोच रही थी नहीं मैं कोई मसला नहीं है ना मैं घर में खुद कर लूंगी, और लिटरली पूरा दिन मुझे ऐसे लगा कि मुझे 1 सेकंड भी टाइम नहीं मिला। और टाइम का क्या वो तो मैं फिर भी निकाल लेती लेकिन बस वो होता है ना बंदे की नीयत ही खराब हुई होती है। ऑल्दो लिटरली मेरी पूरी बॉडी में क्रैम्प्स पड़े हुए थे नई एक्सरसाइज के बाद जो होता है जैसे, उसके बावजूद भी मैं पूरा दिन नहीं कर सकी। तो खैर अभी तो मैंने नया स्टार्ट किया, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे। चलें जी आईज मेकअप में मैंने बिल्कुल ऐसे यार 1-2 शेड लगाए हैं वो भी डार्क से। मुझे इतना आईज मेकअप ना मुझसे होता है ना मैं करती हूँ। ये मैंने एक मिस रोज का ग्लिटर खरीदा था और लिटरली इतना प्यारा चंकी चंकी ग्लिटर है ये। आपने सिंपल कोई भी आई शेड लगाया ना उसके ऊपर हल्का सा लेके लगा देना है, वो इतना प्यारा कलर देना स्टार्ट कर देता है। मैंने मिस रोज के 2 हाइलाइटर्स खरीदे और मुझे दोनों ही बहुत पसंद आए हैं। और शी ग्लैम की तो मैं कितनी बड़ी फैन हूँ ये तो आप लोगों को पता ही है। फिर दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट ब्लश और ये मैं इतनी कंजूसी से इस्तेमाल करती हूँ ना, लिटरली जिस दिन मैंने किसी शादी पे जाना होता है ना सिर्फ तब लगाती हूँ वरना मैं टेंट से गुजारा करती हूँ। जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेट करने के लिए आपको हल्का सा पाउडर चाहिए होता है ऊपर, तो आई एम गोना सेट इट विद सम पाउडर ब्लश। और ब्लश लगाना ना मेरा पूरे मेकअप में सबसे फेवरेट पार्ट होता है। मुझे ऐसे लगता है पूरी फेस डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं, ऐसे यूं समझे जमीन से उठ के बंदा आसमान पे पहुंच जाता है। और फिर ब्लश के बाद हाइलाइटर तो यू नो लाइक इट्स अ गेम चेंजर। ये मिस रोज का लिक्विड हाइलाइटर। अब मेरे पास जो कलर है ना वो ना सिल्वर है ना गोल्डन है, दोनों का मिक्सचर है कोई। अब मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है यार ग्लास स्किन मेकअप के लिए ना ये बहुत फिट है, बहुत
स्केरी चीज है। पता नहीं मुझे ना हाइलाइटर्स के अंदर ना सिल्वर पसंद है, ना बहुत ज्यादा गोल्डन पसंद है, ना ब्राउन हाइलाइटर पसंद है। मुझे ये जो सिल्वर और गोल्डन का मिक्सचर होता है ना, ये बहुत प्यारा लगता है। तो बस फिर हम इसको अच्छे से लगाएंगे नोज पे, चिन पे, हर जगह जहाँ जहाँ आपका दिल करे। अच्छा, आईलाइनर ना मेरे से कोई इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं लगता, तो मैं ऐसे करती हूँ पेंसिल से आईलाइनर हल्का सा लगा के और उसको ब्लेंड कर लेती हूँ। तो जो ब्लेंड हो जाता है तो फिर वो पता ही नहीं लगता इतना ज्यादा। इस लिप कलर के बारे में मुझे इतने लोगों ने पूछा हुआ था ना कि मैं लिटरली अभी उठ के जाके चेक करके आई हूँ कौन सा है ये। दिस इज कॉस्मी नंबर 19। कसमें बहुत प्यारा शेड है यार, इतना प्यारा शेड है ना। लाइक अगर आप सिंपल मेकअप कर रहे हो उसके साथ भी जाएगा, पार्टी मेकअप कर रहे हो उसके साथ भी जाएगा। इसको मैंने एंड में जब मैं तैयार शेयर हो गई थी ना, एंड में मैंने इसके ऊपर हल्का सा पिंक का टच दे लिया था। आईज के अंदर व्हाइट पेंसिल लगाई, मस्कारा लगाया एंड वी आर डन। अब अगर मैं नॉर्मल तैयार हो रही होती हूँ ना, तो लिटरली मैं सिर्फ और सिर्फ मेकअप करती हूँ, कपड़े पहनती हूँ और भाग जाती हूँ। मतलब मैं कभी बाल नहीं बनाती, ज्यादा से ज्यादा एक कैचर उठा के पीछे लगा लेती हूँ। इतनी जल्दी में होती हूँ ना, लाइक 90% ऑफ द टाइम तो मैं लेट हुई होती हूँ। तो खैर ये ड्रेस यार मैंने ऑनलाइन मंगवाया था कुछ सालों पहले अपनी कजन्स की मंगनी पे। दिस इज हाउ आई स्टाइल इट बैक देन। ये पिक्चर्स मेरी शादी से भी पहले की हैं। अच्छा, जब मैं ये पिक्चर्स देखती हूँ ना तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन होती है, तो लाइक आई हैव टू गेट बैक इन शेप। और बस पहनते पहनते स्टॉपर गिर गया, हमेशा कोई ना कोई स्टॉपर में गिरा देती हूँ। चलिए जी, वी आर डन विद मेकअप एंड ज्वेलरी। नाउ इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, जो कि है बालों का, और मुझे बिल्कुल कभी नहीं बनाने आता। फिर भी वी आर गोना गिव इट अ ट्राई। मैंने यूट्यूब के ऊपर इतनी सारी वीडियोस देखी कि बाल किस तरह कर्ल वगैरह करते हैं, और फिर मैंने सोचा यार अब तो मैं भी करके रहूंगी। सबसे पहले अच्छी तरह हीट प्रोटेक्शन स्प्रे कर लेना। ये लेके मैं रख लेती हूँ, दराजों के अंदर छुपा देती हूँ, बाद में काम के टाइम कभी नहीं मिलते। फ्रंट पे सिंपल सी सेंटर पार्टीशन के साथ 2 लिटे पीछे उठाई और उनको बालों के नीचे जाके पिन्स लगा दी। अब इसको करने का तरीका देखने में जितना सिंपल लगता है ना, करते हुए उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सिंपल ट्रिक इज दैट कि आपने फेस से ऑपोजिट कर्ल्स करने हैं, लाइक इनवर्ड नहीं डालने, आउटवर्ड कर्ल्स करने हैं। मतलब स्ट्रेटनिंग घुमाते हुए ना चेहरे की दूसरी तरफ लेकर जाना है बस। लुक एट दैट हाउ ब्यूटीफुली इट टर्न्ड आउट। उसके बाद हल्का सा प्रेस करना है। ये सारा कुछ मैंने वीडियो में देखा था कि ऐसे करते हैं, और जब ये ठंडा हो जाए तो उसको छोड़ देना है। मैंने उसी टाइम छोड़ दिया था। ओए होए, जितने आराम से मैंने स्टार्ट किया ना, उसके बाद तो मैं खप ही गई दूसरी पे। मिस्टेक मैंने यहाँ पे ये की हुई थी कि मैंने स्ट्रेटनर बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ था। आपने कर्ल करते टाइम ना इसको हल्का सा डायगोनल साइड पे रखना है, लेकिन कोई मसला नहीं है यार, हमने हिम्मत नहीं आनी, वी आर गोना फिक्स इट। इस बार दोबारा से मैंने स्टार्ट किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर सेट हो गया कुछ। अब बस आप मुझे कुछ देर इस लिट के साथ पंगे करते देखते रहेंगे कि मैंने इसके साथ क्या किया। मुझे ऐसे लग रहा था यार बाल जलाए न लूँ, बाकी खैर है। मैं ना वैसे स्ट्रेटनर वगैरह बहुत कम करती हूँ। लाइक मैंने ना वो करवाया हुआ ट्रीटमेंट वगैरह करवाया हुआ, तो मुझे स्ट्रेटनर की तो वैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऑलमोस्ट ही स्ट्रेट है। लेकिन कभी कभी ऐसे कर्ल्स का शौक चढ़ जाता है, और जिस दिन चढ़ जाता है ना, मुझे ऐसे लग रहा होता है अल्लाह बस मैं अपने बालों पे जुल्म कर रही हूँ। अच्छा, वैसे ये सच में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी समझ आ जाए ना, लाइक थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एंड टडा, इस पर ये दूसरा भी हो गया, और फिर मैंने बाकी सारे के सारे कर्ल्स किए। बाकी और सुनाएं, क्या हाल चाल है, ज़िंदगी सही गुजर रही है? और कसमें ये देख के मुझे ऐसे लग रहा है मैं तो पता नहीं कौन सी मेकअप आर्टिस्ट बन गई हूँ। हालांकि मुझे सीधा एक आईलाइनर भी नहीं लगाना आता, बाकी मेकअप मैं अच्छा कर लेती हूँ। और ये सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन देख देख के सीख गए हैं। अदरवाइज बंदा पूछे इसमें कोई रॉकेट साइंस होती है भला? और सच में पता है, अब एडिट करते हुए मुझे ऐसे लग रहा है यार पता नहीं यार मैंने कितना टाइम लगाया मेकअप में। हालांकि सच में मतलब तैयार होते टाइम ना, उस टाइम आप ऐसे आधा पौने घंटे के अंदर आप रेडी हो जाते हो, इतना तो नॉर्मल टाइम लगता ही है। और अब जब डिटेल्स डिस्कस कर रही हूँ तो मुझे तो ऐसे लग रहा है पता नहीं मैं कौन सी साइंस लड़ा रही हूँ बैठ के। अच्छा, आपने इसको पहले हल्का सा ठंडा होने देना है बालों को, ताकि आपके कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग स्टे करें। उसके बाद हमने इस तरह की खुली सी कॉम्ब के साथ इनको हल्का सा कॉम्ब कर लेना है एंड वी आर डन। चलो जी, फाइनली गेट रेडी विद मी सेशन इज कंप्लीटेड। ये मेरी एक दराज की वन ऑफ द बेस्ट फाइंड्स है। अक्सर ऐसे होता है ना, मेकअप करने के बाद जरा हाथों और चेहरे के कलर में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो वी आर गोना सेट इट विद दिस स्प्रे। इसका नाम है बायो एक्वा V7 डीप हाइड्रेशन। हाँ, एक तो ये इंस्टेंटली ब्राइट भी करता है और साथ ना मॉइस्चराइज भी कर देता है, लाइक डुअल फंक्शंस है। अगेन यार दराज हाइलाइट्स मिल जाएंगी आपको इंस्टा प्रोफाइल पे। यहाँ पे जी मेरी पूरी की पूरी मेकअप लुक कंप्लीट हो चुकी है, और अब मेरे ज़हन में पता है क्या चल रहा था, अब मैं फटाफट मुस्तफ़ा को तैयार करूँ। उसने तैयार होते हुए अच्छा खासा टाइम लगा देना है, बस फिर मैं फटाफट उसके कपड़े निकाले, उसको पकड़ के लेकर आई। मैं सच्ची बताऊँ, मैं पूरा खुद तैयार होते हुए ना 1 सेकंड भी नहीं थकती, और इसको 2-3 मिनट के अंदर कपड़े पहनाते ना मेरी कमर की ऐसी तैसी हो जाती है। कमर की नहीं बल्कि मूड की भी इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है। मतलब मैं उसको पहना रही होती हूँ, वो भाग के इधर उधर निकल जाता है। जॉनसन्स के क्लॉन का यार कोई मुकाबला नहीं है, इतनी प्यारी खुशबू है ना इनकी। ये ब्लू वाला भी अच्छा है, लेकिन पिंक वाला तो बहुत ही अच्छा है, और इसका ये स्टेन नहीं पड़ता, ये फौरन ड्राई हो जाता है। बस फिर फटाफट मुस्तफ़ा की चीजें रखी। ये जो इयरिंग पहनते हुए मेरा स्टॉपर गुम हो गया था ना, वो मुस्तफ़ा के मुंह से निकला। हर छोटी से छोटी चीज या तो मुस्तफ़ा के मुंह से निकलती है या फिर उसके डायपर से। बस फिर मैं फटाफट रेडी हुई, सारी चीजें ली। मैंने कहा यार निकलते हुए एक पिक्चर तो मैंडेटरी है ना। शूज और क्लच मैंने मैचिंग पिंक कलर में कर लिया था, और इस ट्रेंड की तो मौजें लग जाती हैं लिटरली स्टूडियो में आके। मैंने इतनी कोशिश की, मैंने कहा हम प्यारी सी क्यूट सी पिक्चर लेते हैं ना हम दोनों माँ बेटा। इसने कहा चलो चलो शाबाश अपना काम करो, मैं आपकी लिपस्टिक के ऊपर से गिराऊंगा और
इतने फैशन करके शादी में जा रही है, अभी देखना गाड़ी में इसे डायपर्स चेंज करवाता हूँ। मेरा दिल करता है सच में किसी दिन मुस्तफ़ा का व्लॉग बनाऊंगी पूरा। फिर हम लोग फटाफट शादी में पहुंचे, मैं ऑलरेडी लेट थी, अपनी फ्रेंड से मिले, खाना वगैरह खाया और बस फिर निकलने की क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी। और हम लोगों ने अभी वापसी में रास्ते में वापसी में हमने जाके फिर एयरपोर्ट जाना था, फिर वहाँ से अम्मी लोगों को भी लिया। और सच ये तो मैं बताना ही भूल गई, हॉल में एंटर होने से पहले ही मेरा सैंडल टूट गया। तो मतलब पूरा फंक्शन मैंने ऐसे अटेंड किया। मैंने आधे बाल बनाए, फिर मैं थक गई और फिर मैंने आधे नहीं बनाए। चले देखा ऐसे जुगाड़ लगाती हूँ मैं, मतलब मुझे सच में इतनी हंसी आ रही थी। बाद में आधे बाल करके आधे छोड़ दिए ऐसे ही बस। बारिश भी हो रही थी, हम लोगों ने एयरपोर्ट जाना था अपनी एक फैमिली मेंबर को ड्रॉप करने। और माशाल्लाह 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 मुस्तफ़ा की जो आजकल दोस्ती हो गई है अपने दादाबू से, अपनी नानों से। बस मूसा भाई हमें लिफ्ट नहीं कराते, बाकी तो हमारी सबसे दोस्ती है। एंड यस आई मेट सम ऑफ माई फैंस देयर एज वेल। हमने अपनी फैमिली से इतने लोग बाहर भेजने हैं ना एक एक करके कि मतलब सच में अब तो मुझे एयरपोर्ट्स बहुत बुरे लगते हैं। हमारा तो सच्ची आधे से ज्यादा टब्बर ही बाहर है। पाकिस्तान में ना सिर्फ मैं और ज़ीशान भाई रह गए बस। तो खैर एनीवेज, मुझे इतना सुनने के लिए और बर्दाश्त करने के लिए बहुत शुक्रिया। हौसला है भैया आप लोगों का, इतना तो मैं अपने आप को खुद भी नहीं बर्दाश्त कर पाई। ऐसे दौड़ने लगवाई हैं इसने मेरे एयरपोर्ट पे। तो खैर यस, दिस वाज ऑल फॉर मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।